अस्सलाम वालेकुम। सीन को यूँ है जी कि मैं आज जा रहा हूँ उम्रे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और सफ़र पर मैं निकल चुका हूँ। तैयारी मेरी मुकम्मल है, आराम वगैरह ये वो सारी चीज़ें रख ली हैं जो ज़रूरी चीज़ें थी। और तकरीबन रियाद से 12 से 13 घंटे लगते हैं। तो रात का सफ़र होगा, अभी जाकर टिकट करवानी है। टिकट करवाऊँगा। टिकट 2 ऑप्शन आ रहे थे कि एक 3 दिन का पैकेज है, एक 4 दिन का है। तो 3 दिन का जो पैकेज है उसमें 100 रियाल, और जो 4 दिन का पैकेज है उसमें 120 रियाल आ रहे हैं। तो जाके मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि मेरा 4 दिन का हो जाए। और अभी इधर से मैंने जाना है मेट्रो पे, और मेट्रो इधर से तकरीबन 2 किलोमीटर है। तो ये पैदल ही जाऊँगा, और जाके फिर मेट्रो में कार्ड मुझे दिया है दोस्त ने, तो उसमें वो मैं लोड करूँगा। तो 4-4 रियाल की टिकट है, जिधर मर्ज़ी जाएं। पूरे रियाद में 2 घंटे के लिए एक्टिव होता है 4 रियाल में। तो उधर से मैं बैठ के फिर रास्ते में एक जगह पे उतरूँगा, वहाँ से फिर मैंने चेंज करनी है दोबारा मेट्रो, और फिर सीधा मैं जो अड्डा है इनका, ठीक है, उधर जाऊँगा। और उधर से फिर आगे इंशाल्लाह टिकट कराएंगे। दोस्त ने एक ट्रैवल एजेंसी का बताया, उसको कॉल की है। तो एक 5 बजे निकलनी है गाड़ी, और एक 7 बजे। तो जो 5 बजे वाली है उस पर इंशाल्लाह टारगेट करेंगे कि 5 बजे वाली गाड़ी पे निकल आऊँ। तो चल सफ़र का आगाज़ हो चुका है मेरा, और अभी मैं एक स्टॉप है उधर रुका हूँ। तकरीबन मुझे रियाद से निकले हुए 3 से 3.5 घंटे हो चुके हैं। 6:30 बजे बस चली थी, अब तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा है। ये पहुंचेगी मिकात में सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब, जहाँ पे आराम वगैरह चेंज करेंगे। अभी इधर आधे घंटे का स्टॉप है, और आधे घंटे के स्टॉप के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। और सफ़र माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। हल्की हल्की सी ठंड है, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है यहाँ पे। और अभी इधर एक पंप है, उस पर रुके हैं, और निकलेंगे तकरीबन आधे घंटे बाद। सफ़र का आगाज़ माशाल्लाह से हो चुका है, तकरीबन 3.5 घंटे का सफ़र हो चुका है। और अभी मैं रियाद से तकरीबन 3.5 घंटे आगे आ गया हूँ। मिकात सुबह पहुँचेंगे हम लोग 6:30 बजे तक, जहाँ पे आराम वगैरह चेंज करेंगे। और अभी एक पंप पे रुके हैं, और इसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी मैंने चाय ली है इधर से, जो कि ये आपके सामने एक कावा टाइप चाय है, और तकरीबन ये 2 रियाल की है। और अभी मैं इधर पंप के पास रुका हूँ। आधे घंटे का हमारा स्टे है, जो कि तकरीबन 15-1 मिनट हो गए हमें। तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ अपनी बस की तरफ। ये वो बस हमारी खड़ी हुई है, ठीक है जी, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। ये जी हमारा पहला स्टॉप आ चुका है, और 3.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि पेट्रोल पंप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको। इसके बैक साइड ये सामने होटल है, इसकी बैक साइड पे पंप है, और ये मेन रोड जा रही है। इस साइड से हम आए हैं रियाज की तरफ से, और इस साइड पे हमें जाना है। और ये मेरी पहली डेस्टिनेशन पे हम आ चुके हैं। ये एक पेट्रोल पंप है, जो कि तकरीबन 3.5 घंटे की मुसाफत पे है। और जब आप रियाज वाली साइड से आएंगे तो ये आपको पहला स्टॉप इधर करवाएंगे बस वाले। तो मैंने आगे बताया था कि जी बस का टोटल हमारा जो एक्सपेंस है वो आया है 120 रियाल। 4 दिन का स्टे है, जिसमें से 3 दिन आपके मक्का में, और एक जो नाइट हाफ़ नाइट आप कह लें ज़ियारतें वगैरह करने के लिए, तो वो तकरीबन आप 1 दिन कर लें। 1 दिन तो 3 दिन आपके मक्का में होंगे। तो अभी अगर ये पहला स्टॉप है, पहले स्टॉप पे थोड़ा बहुत खाया पिया है, कुछ चीज़ें साथ में ले ली हैं, स्नैक्स वगैरह, और ताकि अगर रास्ते में भूख प्यास लगे तो मेरे पास कुछ
आने को। तो अभी तकरीबन आधे घंटे की ब्रेक है इधर, और आधे घंटे बाद ये बस हमारी दोबारा निकलेगी। ये बस मेरी सामने खड़ी है, ये आपको नज़र आ रही है। और हम लोग ये नज़र आ रहा है आपको, मेन रोड पे खड़े हैं। और मेन रोड पे इस साइड पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रियाद वाली साइड है। और ये साइड जिधर हम निकलेंगे अभी, ठीक है, ये हमें इंशाल्लाह मक्का की तरफ लेके जाएगी। तो सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा है। अभी काफ़ी ठंड है, और मैंने कुछ अपने साथ चीज़ इस तरह की एक अपर पहनी हुई है, इसमें काफ़ी ठंड लग रही है मुझे। और मज़े की बात यह है कि मैंने जैकेट रखी नहीं है, क्योंकि रियाद में इस तरह का मौसम इतना नॉर्मल ही था, तो इसलिए हमें कुछ साथ इतनी सर्दी वाली चीज़ लेके नहीं आया पहनने के लिए, तो इसी में गुजारा करना पड़ेगा। चलें ठीक है, और इंशाल्लाह आप सब के लिए दुआएं करेंगे। और ये वीडियो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल बनाऊंगा, मुकम्मल तफसील इसमें बताऊंगा आपको कि आपने उम्रा पे जब भी आना है तो आपने किस तरह अपना उम्रा अदा करना है। और इसमें सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह बताऊंगा जैसे जैसे मैं पहुंचता जाऊंगा इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आराम पहन लिया है। ये मिकात का मुकाम है, और यहाँ पे मार्केट वगैरह है जिधर से आपको आराम मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बनी हुई है। और इधर 2 रकात आपने नफल पढ़ने हैं, ठीक है। और आराम बांध के उम्रे की नीयत आपने कर लेनी है इंशाल्लाह। तो सफ़र जारी है। तकरीबन 6:30 बजे निकले थे हम लोग, और अभी 4 के करीब बज चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं कुछ देर तक। मिकात से हम निकल चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी थी, और यहाँ ही सारी गाड़ियाँ आके रुकती हैं। हम रियाद वाली साइड से हैं, होटल से निकल के मैं अभी चल पड़ा हूँ जद्दा वाली साइड से क्लॉक टावर वाली साइड पे, और वहाँ से मैं हरम में इंशाल्लाह दाखिल हो जाऊँगा, और उम्रा इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ से करीब लग रहा है लेकिन काफ़ी दूर है। ये चेक करें आप, वो सामने, ठीक है, इधर से काफ़ी दूर है, लेकिन अभी जाते हैं आराम से इंशाल्लाह। आप सब के लिए भी इंशाल्लाह दुआएं करेंगे, और आप भी हमारे लिए दुआ करें, आसानी हो इंशाल्लाह। हरम पाक के अंदर मैं दाखिल होने लगा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया है, और मैं इंशाल्लाह सबके लिए दुआगो हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ करें। और ये मैं हरम के गेट नंबर 79 के बिल्कुल सामने हूँ, जो क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने है। और ये मैं हो गया हूँ दाखिल। और सबसे पहले मैंने जैसे ही हरम पाक पे मेरी नज़र पड़ती है, अपने गुनाहों की मैंने अल्लाह पाक से रो के माफ़ी मांगी है। अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए, आप तमाम सबको भी माफ़ फरमाए। और जो मज़ा हरम को सबसे पहली नज़र में देखने का है, वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। यकीन करें, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप हरम को पहली दफ़ा देखते हैं। आप ऐसे लगता है कि आप खुदावंद ताला के बिल्कुल सामने खड़े हैं, और अपने गुनाहों की माफ़ी जब मांगते हैं, आपका दिल अंदर से दहल जाता है, जो खौफ जो तारी होता है। और अल्लाह पाक हर बंदे को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो इस खूबसूरत जगह को देख सके, अल्लाह पाक के सामने खड़ा हो सके। और मुझे अल्लाह पाक ने मौका भी दिया कि मैंने हरम को खाना काबा को बोसा भी दिया, और हजर अस्वद को भी मैंने बोसा दिया। तो ये मेरे लिए एक बड़ी सादत की बात थी, और ये मेरी ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा है जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता। जो बोसा मैंने हजर अस्वद को दिया है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। आपको पता है कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, और ये मौका बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैंने अपना तवाफ़ मुकम्मल किया है। 7 चक्कर मैंने अपने पूरे करके बड़े अच्छे तरीके के साथ मैं एक
मिस्री थे या मुझे अभी इनके मुल्क का नहीं पता, मेरे साथ साथ ये जा रहे थे। बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी इबादत को पूरा करते हैं। मैं भी एक ग्रुप में शामिल हो गया जिसके साथ मैंने 4 से 5 चक्कर मैंने उनके साथ लगाए, और पहले जो 1-2 चक्कर थे वो मैंने खुद अपने पूरे किए। तो इसके साथ ही मैं वहाँ से निकल के सही वाली जगह पे आ गया, जहाँ पे आपने वहाँ पे भी 7 चक्कर लगाने होते हैं। और सफ़ा मरवा की जो जगह है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे भी जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो इतना रश नहीं था, और अब आप देख रहे हैं कि रश काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया है और सफ़ा मरवा पे लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से मैंने आबे ज़मज़म का पानी पिया, ये भी एक सुन्नत है। और पानी पीने के बाद जनाब मैं फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया मैंने अपना। और यहाँ पे आपको जो ग्रीन लाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं वहाँ से आपने तेज़ भाग के जाना होता है, और बाकी जो है आपका सफ़र जो है वो आप करते जाएं। मेरी जूती जो है वो हजर अस्वद पे बोसा देते हुए गिर गई थी, और यकीनन वो दोबारा तलाश नहीं की जा सकती। तो इसलिए मेरे पाँव में काफ़ी तकलीफ़ शुरू हो चुकी थी, क्योंकि नंगे पाँव ये सफ़ा मरवा और मैंने पूरा करना है। और ये देखें आप ज़मज़म जो सफ़ा और मरवा के दरमियान में लगा हुआ है, इधर से आप आराम से पानी पिएं, आब ज़मज़म पिएं। आब ज़मज़म वो चीज़ है जो शफा है हर मुसलमान के लिए। और ये आपको सामने ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं, तो यहाँ जैसे ही हम पहुँचते हैं तो हम भागना शुरू कर देते हैं। ये भी जनाब ये सामने बिल्कुल, और यहाँ पे ख़वातीन नहीं भागती, सिर्फ़ मर्द हज़रात जो हैं वो भाग के इसको क्रॉस करेंगे। और ये आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे मैनेज की हुई हैं। और मैं भी यहाँ से भाग के गुज़रा, 7 चक्कर अपने पूरे किए इसी तरीके से, और साथ साथ तस्बीह करता गया मैं। और बड़ा ही मेरा ज़बरदस्त किस्म का, मैं अकेला आया था और मेरे दोस्त ने आना था साथ में, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका, तो मैं खुद ही फिर आ गया। ये अभी मैं सफ़ा के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो उम्रा है वो मैंने पूरा किया। आब ज़मज़म की एक बोतल भरी मैंने, और अब मैं यहाँ से बाहर निकल के अपना सर मुंडवाऊँगा। इधर मैंने चेक किया, लेकिन मेरी कटिंग आप देख रहे हैं कि उसने वो सिर्फ थोड़े से बाल उतारे हैं, तो वो इस तरह पहली दफ़ा मैं आया हूँ तो पूरा सर मुंडवाऊँगा मैं। तो यहाँ से निकल के तो पहला जो काम करूँगा वो यही करूँगा। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने अगर दूसरी दफ़ा फिर इंटर होना है हरम में, तो आपने जो सर जो है ना वो आपका मुंडवा के तो फिर आप दोबारा दाखिल हों, ठीक है। तो ये मेरी खुशगवार मेमोरीज़ हैं जो कि हरम पाक में मैंने जो किया है बोसा ग़िलाफ़े काबा को, खाना काबा को। और अब मैं रात के वक़्त फिर दोबारा आ गया था, और अब मुझे नीचे जाने का मौका नहीं मिला, वजह कि मैंने आराम नहीं पहना हुआ था। जब भी आप आएंगे तो सेकंड टाइम तो आपने अगर आराम पहना होगा तो वो आपको नीचे जाने देंगे, नहीं तो आप फिर सबसे ऊपर वाले फ्लोर जो है तीसरे नंबर पे आप आ सकते हैं। वहाँ पे आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, और सारा कुछ जो भी आपने इबादत करनी है, इवन आपने तवाफ़ करना है तो वो भी आप ऊपर कर सकते हैं। लोग करते हैं, मैंने भी किया है। यहाँ से खड़े होके आप तसल्ली के साथ सारी चीज़ें देख सकते हैं, हरम पाक को, खाना काबा को। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त आपको ऊपर बैठने की भी जगह मिल जाती है, और आप खाना काबा को बड़े तसल्ली के साथ देख सकते हैं। अपनी दुआएं, अपनी मुरादें यहाँ बैठ के आप अल्लाह पाक से मांग सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे दोस्तों की यहाँ पे बैठ के ख़ुसूसी जो दुआएं जिन लोगों ने मुझे कहा था, मैंने उनके लिए दुआएं मांगी यहाँ बैठ के, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा शायद ही कोई रह गया हो जिसके लिए मैंने दुआ ना मांगी हो। अपने अज़ीज़ व अक़ारब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और सब भाइयों के लिए, सब बहनों के लिए।
तो जो भी आप आएँ, अल्लाह पाक आप सबको मौका दे हरम पाक में आने का और खाना काबा के सामने बैठ के अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगने का। ये एक अपना ही मज़ा है इस चीज़ का। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस चीज़ की तौफीक दे कि वो हरम पाक में आए और इस तरह खाना काबा को देख के वो अपने दिल से जो दुआ मांगेगा इंशाल्लाह वो कबूल भी होगी। अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, बड़ा करम करने वाला है, रहम करने वाला है। ये मेरी ज़िंदगी के चंद खुशगवार लम्हात में से है कि मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया कि मैं गुनहगार आदमी जो कि गुनाहों से लथपथ वो बंदा भी अल्लाह पाक ने अपने सामने खड़े होने का मुझे मौका दिया और मेरे लिए बड़ी ये एज़ाज़ की बात है। बीइंग ए मुस्लिम, मैं ये कभी भूल नहीं सकता। ये मेरा एक दरीना ख्वाब था जो कि अल्लाह पाक ने पूरा फरमाया। इंशाअल्लाह आप सब भी आएँ अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा हज उम्रे के लिए। उसके बाद मैं निकला हूँ जनाब उधर से और बाहर आ मुझे लगी थी भूख जी। अस्सलाम वालेकुम। जिन भाइयों ने भी मुझे दुआओं का कहा था, फ़र्दन मैंने हर बंदे के लिए दुआ की है। जो रह गया है उसके लिए माज़रत, बिन मांगे जो हो सकता था वो हर बंदे के लिए की है। अभी मैं एक आधा दिन हूँ तो इंशाल्लाह फिर दुआओं का सिलसिला शुरू करेंगे। इंशाल्लाह नफल पढ़ूँगा, आप सब के लिए दुआएं करूँगा। मेरे हक़ में भी दुआ करें, अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानी करे और आप सबको उम्रा की सादत नसीब फरमाए, आमीन। ऊपर सबसे लास्ट फ्लोर जो है इसका, वहाँ पे अलबेक आपको मिल जाएगा, तो आप अलबेक पे जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ अलबेक पे जो ना चिकन ब्रोस्ट वगैरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन फ़िश फिंगर और इस तरह की चीज़ें आपको वो डील में 17 से 18 रियाल के करीब आपको मिल जाएंगी। वो अपनी फूड इंजॉय करें। यहाँ पे रश काफ़ी होता है, काफ़ी वेट करना पड़ता है आपको। आखिरकार मेरा ऑर्डर आ गया और मैं काफ़ी टाइम लगा मुझे और मैंने अपनी मील इंजॉय की। होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, यही हमारी हौसला अफजाई होती है। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।